बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हमने क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करना है। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं, मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं। इसमें हम आज कैलकुलेटर का भी यूज सीखेंगे कि कैलकुलेटर को कैसे हम की मदद से हम लॉग लेंगे या हम कैलकुलेटर का यूज कैसे करेंगे लॉग के क्वेश्चन में। और इसके साथ ही हमने इसका जो लॉग टेबल है उसको साथ भी हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं। लॉग टेबल में या एंटी लॉग टेबल में दोनों मेथड्स को दोनों तरीकों से हमने चेक करना है, कैलकुलेटर्स की मदद से भी और लॉग टेबल की मदद से भी। अक्सर काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ या तो कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं या फिर लॉग टेबल की मदद से करते हैं, और लॉग टेबल कुछ बच्चों को बिल्कुल यूज करना ही नहीं आता, जिस वजह से अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं। लॉग टेबल का यूज करना आप लोगों को आ जाएगा, तो अगर हो सकता है जैसे अक्सर एनुअल में कैलकुलेटर का यूज जो है ना वो रोक देते हैं, कैलकुलेटर छीन लेते हैं या अलाउ नहीं होता, तो फिर आप लोग लॉग टेबल की मदद से ये सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लॉग टेबल का जो मस्ट आप लोगों को यूज करना आता हो, हम इंशाल्लाह दोनों तरीकों से लॉग टेबल की मदद से भी हल करना सीखेंगे और जो है ना कैलकुलेटर की मदद से भी हल करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत ईजी मेथड होगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगा। बारी बारी हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 2.3 के। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या करना है? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, जस्ट क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं, पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 एंड 6, 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में से हमने इसके जो है ना हर एक पार्ट को अलग अलग डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। कुछ ग्रेटर देन 1 होते हैं, कुछ लेस देन 1 होते हैं, दोनों का अलग अलग तरीका होगा। ये देखें, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहला पार्ट हम करते हैं जो 5, 2, 8, 7, इसका हमने जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं? खासा। ठीक है, खासा फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका कार है, कैरेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट फॉर्म में सी एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी एच। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का जो तरीका कार है, जब नंबर ग्रेटर देन 1 हो या इज इक्वल टू 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो या इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि एन क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो या फिर इज इक्वल टू 1 हो, तो उस वक्त जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर नंबर्स क्या है, यानी जो एन है नंबर है लेस देन हो 1 के, ठीक है, लेस देन हो 1 के, तो फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो n-1 है। क्या है? n-1। n क्या है? ये टोटल नंबर है 1 2 3 4। n कितने हैं? n है 4। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू क्या है? 4 - 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा? 4 में से 1 जाएगा तो बाकी 3 बन जाएगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसका आंसर है। इसका पॉइंट नंबर 2, जो पॉइंट नंबर 1 है, 1 2 और ये 6 एंड 4, ये सारे ग्रेटर देन 1 हैं। इन सब को हम इसी फार्मूले की मदद से करेंगे लाजमी। लेकिन याद रखिएगा, जिस नंबर में पॉइंट है, जिस नंबर में पॉइंट है, वहां कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते वक्त सिर्फ पॉइंट से पहले वाले नंबर n होते हैं, पॉइंट से पहले वाले नंबर n होते हैं, वो नंबर जो ग्रेटर देन 1 है। अब जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर आप लोगों को 4 करके चेक करता हूँ। पॉइंट नंबर हम 4 करते हैं। अब यहाँ पे नंबर है 2 3 4.7। अब यहाँ पे n कितना है? n है हमारे पास 1 2 3, n कितना है? 3। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे सी एच इज इक्वल टू क्या है? n-1। अब यहाँ पे है सी एच इज इक्वल टू n कितना है? 3, 3 - 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये नंबर वो नंबर हैं जो होते तो ग्रेटर देन 1 है, बट उनमें पॉइंट्स आ रहा होता है, पॉइंट से पहले वाले नंबर n काउंट होते हैं, जैसे ये है, ठीक है। और वो नंबर जहां पॉइंट नहीं होता, जैसे ये नंबर है, पॉइंट कहीं भी शो नहीं होता, लास्ट में इसका पॉइंट होता है। तो अब ये वो नंबर थे जो ग्रेटर देन 1 थे। ग्रेटर देन 1 में हमने फार्मूला क्या लिखना है? n-1। ये ग्रेटर देन 1 में फार्मूला होगा। अब जो ग्रेटर देन 1 होगा उसका देखें पॉजिटिव आया कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिव आया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो नंबर जो लेस देन 1 है, लेस देन 1 कौन से होते हैं? जैसे कोई नंबर 0 पॉइंट, यानी पॉइंट से पहले क्या होता है? 0, पॉइंट से पहले 0 होता है, वो लेस देन
1 होते हैं। ये पॉइंट से पहले 0 है तो ये लेस देन 1 है। अब वो नंबर जो लेस देन 1 है उसको हम कैसे हल करते हैं। अब पॉइंट नंबर मैं आप लोगों को इसका थर्ड करवा रहा हूं। देखें पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 में 0.0567 है। अब ये नंबर क्या है, लेस देन 1 है। देखें पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट से पहले जिस नंबर के 0 होता है वो लेस देन 1 होता है। अब जिस नंबर के पॉइंट से पहले 0 है वो लेस देन 1 है। अब उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे CH, फार्मूला तो सेम है, सिर्फ क्या होगा इसमें अब माइनस यूज, माइनस किसके साथ लगाएंगे, -n-1 होगा। अब माइनस, ये तो माइनस लगा रहेगा। अब n इसमें क्या होगा, n वो नंबर है जो पॉइंट्स के बाद 0 है। पॉइंट्स के बाद जितने 0 हैं वो n है। यहां पॉइंट्स के बाद कितने 0 हैं, ये पॉइंट्स के बाद एक 0 है तो ये n है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पॉइंट के बाद रकम स्टार्ट हो जाएगी, जहां पॉइंट के बाद जैसे ये नंबर है 0.567 होता, पॉइंट के बाद फौरन रकम है तो n यहाँ पे कोई नहीं है, n क्या है, 0 है। जो नंबर पॉइंट्स के बाद फौरन रकम स्टार्ट हो जाएगी तो वहां n 0 होगा। अगर पॉइंट के बाद कोई 0 है, जितने 0 हैं तो वही n होगा। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक CH, ये -n कितना है, 1 हो गया, और ये -1 आ गया। -1 और -1 कितना होता है, -2। अब इसका करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक्स जब -2 होगा, यानी करेक्टरिस्टिक्स जब माइनस में आएगा तो उस -2 को हम 2 बार लिखेंगे। जितना भी करेक्टरिस्टिक्स होगा माइनस में, -2 है तो 2 बार, -3 है तो 3 बार, -4 है तो 4 बार, यानी जो करेक्टरिस्टिक्स माइनस में आएगा उसका माइनस की जगह पे बार में चेंज कर देंगे। तो इसका पॉइंट नंबर मैं आप लोगों को 5 वाला करवाता हूं। देखें पॉइंट नंबर 5 में क्या है जी, 0.40 है, 1 2 3 4 एंड 4 9। इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, -n और -1। वो नंबर जो लेस देन 1 है उसके अंदर माइनस आएगा n के साथ, जो नंबर ग्रेटर देन 1 है उसके साथ n के साथ प्लस आएगा। अब यहाँ CH, अब यहाँ पे देखें पॉइंट्स के बाद कितने 0 हैं, 1 2 3 एंड 4। n कितना है यहाँ पे, 4 आ गया, यानी -4 एंड -1। और करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें -5 आ गया। अब -5 करेक्टरिस्टिक्स जो माइनस वाला होता है उसको हम बार में चेंज कर लेते हैं, -5 को हम 5 बार में चेंज कर लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1। हम इंशाल्लाह अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द लॉगरिथम। फाइंड द लॉगरिथम, हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। अब लॉगरिथम में दो चीजें फाइंड होती हैं। लॉगरिथम को फाइंड करते वक्त हम दो चीजें फाइंड करते हैं। देखें क्या, हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई भी नंबर है x, इसका लॉग लेना है। लॉग x फाइंड करते वक्त हम इसके अंदर दो चीजें फाइंड करेंगे, एक करेक्टरिस्टिक्स, दूसरा मैंटिसा। ठीक है, एक करेक्टरिस्टिक, दूसरा मैंटिसा। अब करेक्टरिस्टिक्स तो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के बाद इसका हम मैंटिसा फाइंड कर सकते हैं, और दोनों को जब ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये लॉग बन जाएगा। याद रखिएगा करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स में जो इसका डेसिमल पॉइंट से पहले पहले वाला हिस्सा होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है। करेक्टरिस्टिक को डेसिमल पार्ट से पहले लिखते हैं और मैंटिसा को डेसिमल पार्ट में लिखते हैं। मैंटिसा डेसिमल पॉइंट के बाद आता है। इन दोनों को जब प्लस कर लेते हैं तो लॉग बन जाता है। अब याद रखिएगा करेक्टरिस्टिक्स तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये बात आपको ध्यान में हो, मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 1 पे। देखें पॉइंट नंबर 1 में 43 का लॉग फाइंड करना है। लॉग 43 ये फाइंड करना है। इसके डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 1 43 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 4 5 एंड 6, 6 पार्ट है। अब यहाँ पे लॉग 43 का लॉग लेना है। दो चीजें फाइंड करनी है, एक करेक्टरिस्टिक, दूसरा मैंटिसा। अब सबसे पहले तो आपने यहाँ इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। देखिए करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए CH क्या फार्मूला लगाया था, ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, n-1 आ जाएगा। अब n यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, n कितने हैं, 2 है। अब n 2 है तो यहाँ पे है करेक्टरिस्टिक CH 2 - 1, तो करेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा हमारे पास इसका। देखें करेक्टरिस्टिक्स आता है 2 में से 1 जाएगा तो बाकी 1 आ जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक्स 1 है, मैंटिसा चेक करना है।
अब मेंटिसा के लिए याद रखिएगा, मेंटिसा के लिए हम इसका लॉग टेबल, पहले लॉग टेबल से सीखते हैं, फिर इसका हम कैलकुलेटर से सीखेंगे। अब मेंटिसा देखना है हमने 43 का, ठीक है। मेंटिसा मेंटिसा चेक करना है 43 का। याद रखिएगा लॉग टेबल में 4 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। ये लॉगरिथम वाला टेबल है, इसको हम ये 10 से स्टार्ट होगा नंबर और कहां तक जाएगा 99 तक, ठीक है। और ये वाला हमारे पास ये आ जाता है एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल 0.00 से शुरू होगा, 0.00 से शुरू होगा और 0.99 तक जाएगा एंटी लॉग में। तो हमने लॉग टेबल चेक करना है। लॉग टेबल में क्या होंगे, 4 डिजिट्स होंगे, यानी किसी भी लॉग टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट्स यूज होते हैं। जैसे ये 4 3 है, इसके बाद अब कोई नंबर नहीं है, तो मतलब 0 0 है, 0 0 है। अब पहले जो 2 डिजिट्स हैं, पहले 2 डिजिट्स को हम चेक करेंगे, पहले 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। ये वाले जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, देखें ये वाला नंबर 10 11 12 13 14, ये फर्स्ट जो आप लोगों का कॉलम है, इस कॉलम में हमने इस नंबर्स को चेक करना है। नंबर कौन सा आ रहा है 43, देखें 43 कहां पे आ रहा है, तो ये आ रहा है 43, ठीक है। 43 को आगे 43 के बाद कोई भी नंबर आएगा। अब यहां देखें 43 के बाद कोई नंबर नहीं है। अगर 43 के बाद कोई नंबर होता तो हम इस 43 को उसके कॉलम में चेक करते हैं। 43 के बाद कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है 0 है। तो नहीं, यहाँ पे देखें 43 को चेक करना है किसके कॉलम में, फर्स्ट 0 का कॉलम है। ये देखें ये वाला नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक जो भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। 9 तक जो कॉलम आ रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ये नंबर और 9 तक कॉलम स्टार्ट हो रहे हैं। पहला कॉलम 0 का होता है, 0 के बाद 1 2 3 अप टू 9 तक, 9 तक अब जिससे भी नंबर्स का लॉग फाइंड करना होगा उसको हम आगे जो नंबर दिया जाएगा उसके कॉलम में चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें 43 था, 43 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो मतलब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है 0 0। अब आगे नेक्स्ट नंबर क्या है 0 है, तो हम इस 43 को देखें 43 को चेक करेंगे 0 के कॉलम में। तो 0 के कॉलम में नंबर आता है 6335, क्या आता है 6335। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे 6335, ये आगे इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद मेंटिसा। अब ये मेंटिसा है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों को जब हम कंबाइन लिखेंगे, दोनों को कंबाइन लिखेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखें लॉग हमने फाइंड किया, लॉग 43 का फाइंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे और आगे मेंटिसा लिखेंगे 6335, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। यहां पे है सेकंड पार्ट, लॉग फाइंड करना है 579 का, ठीक है 579 का। इसमें भी सबसे पहले तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स का फार्मूला वही है, क्योंकि ये ग्रेटर देन नंबर 1 है, n-1 आ गया, n-1। अब यहाँ पे n देखें 1 2 3, n कितने हैं, n है 3, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या आ जाएगा 3-1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका 3-1 कितना होता है 2। अब कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, मेंटिसा इसका फाइंड करना है। मेंटिसा आपने चेक करना है किसका, इस मेंटिसा के लिए हमारे पास टोटल नंबर क्या है 5, ये मेंटिसा है 579 का मेंटिसा फाइंड करना है। जिस तरह हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 43 था, 43 पहले 2 डिजिट्स को हम चेक करेंगे, ठीक है, यानी इसके पहले 2 डिजिट्स कौन से बनते हैं, वो है 57 को चेक करना है आगे जो नंबर दिया जाएगा उसके कॉलम में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 43 था, 43 के बाद कोई नंबर नहीं था, तो 0 के कॉलम में चेक किया था, क्योंकि जो मेंटिसा है वो 0 से स्टार्ट होता है और डिफरेंस वाले कॉलम 1 से स्टार्ट होते हैं। अब इस 57 को चेक करना है 9 के कॉलम में, ठीक है, 57 को 9 के कॉलम में चेक करना है। ये देखें ये हमारे पास नंबर आ रहा है लॉग टेबल में 57 ये आ रहा है, ठीक है। 57 को 9 के कॉलम में चेक करना है। अब इसी के सामने पहला ये था 0 का कॉलम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट कॉलम जो भी बनता है, लास्ट कॉलम हम इसमें जो नंबर आता है उसको देखें, वो क्या है 7627, कितना आता है यहाँ पे
जो मेंटिसा आया 57 एंड 9 का 7627, ये मेंटिसा आता है। मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक्स दोनों को जब कंबाइन लिखेंगे तो लॉग आ जाएगा। लॉग क्या है 579 का आंसर कितना है 2, यानी करेक्टरिस्टिक्स से करेक्टरिस्टिक्स लिख के फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 7627, तो ये इसका आ जाएगा हमारे पास लॉग। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से चेक करके आप लोगों को समझाता हूं मैं। कैलकुलेटर पे आसान है, बहुत सिंपल सा मेथड है। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, एक बटन क्लिक करना है और आंसर आ जाएगा। हमने इससे पहले 43 का लिया था लॉग। पहले आप देखें, लॉग क्लिक करेंगे, लॉग कहां पे है, ये नंबर है, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन पे राइट साइड से दूसरा बटन, ठीक है। लॉग लिख के फिर नंबर जिसका लॉग लेना है 43 का लॉग लेना है, ठीक है। अब इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखें 1.6334, 1.6334, ये आंसर है। अब 6 को राउंड ऑफ करके इस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 5, ये देखें 1.63346 है, 6 को राउंड ऑफ करके इस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट नंबर जो था 1.6335। और इसी तरह अब हम दूसरा पॉइंट इसका करते हैं। दूसरे पॉइंट में सबसे पहले जिस तरह सेम टू सेम कैलकुलेटर ऑन करने के बाद पहले लॉग प्रेस करें। लॉग प्रेस करने के बाद जिस नंबर का लॉग लेना है, लॉग लेना है हमने 579 का 5, ठीक है, 7 और 9, इसका आपने लॉग जिसका लेना है लिख के नंबर इक्वल प्रेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखें आंसर है 2.76267, इस 7 को राउंड ऑफ करके 6 की जगह पे 7 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2.7627, तो ये कैलकुलेटर से सिंपल तरीका था। सिंपल तरीका कैलकुलेटर में नंबर लिखना होता है और आगे इक्वल प्रेस कर देना होता है, और जो लॉग टेबल है लॉग टेबल से आप लोगों ने इसका टेबल चेक करना होता है। 579 के बाद हम 1.982 को पहले हल करते हैं। ये देखें लॉग फाइंड करना है, लॉग 1.298, इसका हमने लॉग लेना है। अब याद रखिएगा लॉग लेते वक्त जिस तरह इसका अगर हम सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाले नंबर का फाइंड होगा। जब करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर देंगे तो पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, फिर आगे मेंटिसा फाइंड करेंगे। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स पहले फाइंड कर लें। करेक्टरिस्टिक्स इसका कितना आता है, करेक्टरिस्टिक्स के लिए ये नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 हो या इज इक्वल टू 1 हो तो उसका n-1, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे n चेक करें, n कितने हैं टोटल पॉइंट से पहले जितने नंबर हैं वो n होते हैं, n है 1। ये नहीं है कि सिर्फ 1 लिखा हो तो 1 है, पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स होंगे वो n होगा, तो n इज इक्वल टू 1 है। अब करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू क्या है 1-1, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 0। करेक्टरिस्टिक्स 0 है। अब इसका चेक करते हैं मेंटिसा। मेंटिसा के लिए हमने मेंटिसा देखना है। अब जब हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिया पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। अब नंबर क्या बनता है 1.1298, अब पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब पहले दो डिजिट्स क्या हैं 12 हैं, 12 को 9 के कॉलम में और 8 के डिफरेंस में चेक करेंगे। 12 को 9 के कॉलम में और 8 के डिफरेंस में चेक करेंगे। लॉग टेबल में पहले हम चेक करते हैं। देखिए नंबर्स क्या है, पहला दो डिजिट्स क्या हैं 12, पहले दो डिजिट्स को चेक करेंगे, 12 को चेक करेंगे, ये 12 है, ठीक है, 12 को चेक करेंगे। अब 12 के बाद जो नंबर है 12 के बाद नंबर है 9, 12 को चेक करेंगे 9 में 1, ये यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लास्ट नंबर में लास्ट कॉलम में जो नंबर आता है वो है 1106। कितना आता है 1106। अब 3 डिजिट्स तो मुकम्मल हो गए। 12 को चेक किया 9 के कॉलम में, लास्ट वाला नंबर जो 8 है, अब 8 में क्या होगा, अब चौथा नंबर जो लॉग टेबल में चौथा नंबर आता है वो होता है डिफरेंस वाला कॉलम। अब 12 को यानी इस 12 को हम 8 के डिफरेंस में चेक करेंगे। 12 को 8 के, अब डिफरेंस वाले कॉलम यहां से स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर 9 तक। इसी 12 को चेक करना है, कहां चेक करना है 8 के डिफरेंस में। यहाँ डिफरेंस 1 के कॉलम से स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर 9 तक है, पहला कॉलम 1 का। अब हमने इसका डिफरेंस चेक करना है 8 वाले कॉलम में। अब यहाँ 28 और 27 दोनों में से जो मर्जी लिखना है, 28 भी आता है 27 भी आता है, तो हम ये 28 प्लस करते हैं, जो डिफरेंस होगा वो इसमें क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें
1106 में 28 प्लस किया तो कितना आया 1134। ठीक है, 1134 ये इसका मेंटिसा है, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है। अब जब दोनों को कंबाइन लिखेंगे, देखें लॉग फाइंड कर रहे हैं, लॉग फाइंड कर रहे हैं 1.298 का आंसर क्या आएगा। जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पॉइंट से पहले लिखें, फिर पॉइंट लगाएं और आगे जो नंबर है मेंटिसा के तौर पे आया है वो हमने लिखना है 1134। तो ये आता है हमारे पास इसका लॉग। लॉग 1.298 का आंसर क्या है 0.1134 यानी 1134, ये इसका आ जाएगा लॉग। ये 3 पॉइंट थे, जो ग्रेटर देन 1 नंबर था उसका हमने हल किया है। अब देखें मैं इसका आप लोगों को कैलकुलेटर की मदद से भी लॉग लेकर दिखाता हूं। लॉग लिया था हमने, देखें पहले लॉग प्रेस करें, फिर नंबर क्या है 1.298 ये इक्वल, फिर ये ब्रैकेट्स ऑफ करके फिर हमने इक्वल प्रेस कर देना है। अब देखें यहाँ पे आंसर क्या आता है 0.11327, 7 को राउंड ऑफ करके इस 2 की जगह पे 3 कर देंगे तो आंसर में 0.11327 आता है। 7 को राउंड ऑफ करके इस 2 को क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो ये वो नंबर था जिसका हमने कैलकुलेटर की मदद से भी लॉग फाइंड कर लिया और बुक लॉग टेबल की मदद से भी लॉग फाइंड कर लिया है। जी बेटा ये वो क्वेश्चन थे जिनके जो नंबर लेस देन ग्रेटर देन 1 थे। ग्रेटर देन 1 को हमने चेक किया। अब इसमें कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो लेस देन 1 है। वो नंबर जो लेस देन 1 है उसको हम हल करके चेक करते हैं कि उसका आंसर कैसे आता है। ये बेटा देखिए इसका पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 जो है वो लेस देन 1 है, 0.0876। इसको हमने लॉग फाइंड करना है। देखें लॉग फाइंड कर रहे हैं किस नंबर का 0.0876 का लॉग फाइंड करना है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स और एक मेंटिसा। बारी बारी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते वक्त हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हल किया था कि वो नंबर जो लेस देन 1 हो उसमें क्या आता है -n -1 फार्मूला है। अब यहाँ n क्या होगा, जो नंबर पॉइंट्स के बाद जितने जीरो हैं, पॉइंट्स के बाद जितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं 1, पॉइंट्स के बाद 1 जीरो है तो n1 है, पॉइंट्स के बाद 2 जीरो है तो n2 है, पॉइंट्स के बाद 3 जीरो है तो n3 है। अब यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करें, n कितना है -n है 1 -1। अब -1 और -1 कितना होता है -2। करेक्टरिस्टिक्स जब -2 होगा तो याद रखें हम -2 को क्या करेंगे 2 बार में चेंज कर देंगे। ये 2 बार आ गया, इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया 2 बार हो गया। अब इसका लेना है हमने मेंटिसा। जब हम इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर चुके होंगे तब ये डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। अब नंबर जब डेसिमल पॉइंट इग्नोर हो जाएगा, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा तो ये जीरो भी खत्म हो जाएंगे। अब नंबर सिर्फ बनता है 876। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, यहाँ पे देखें 876 का 876 87 को अब 6 के कॉलम में चेक करेंगे। 87 को 6 के कॉलम में चेक करके जो नंबर आएगा वो लिखेंगे। देखें 87 को हमने चेक करना है कहां पे, देखें 6 के कॉलम में। ये पहला कॉलम 0 का है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला 6 का कॉलम आ गया 9425। कितना आता है 9425। ये इसका आ जाएगा हमारे पास मेंटिसा, ये आ जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक्स। दोनों को कंबाइन लिख के आंसर आ जाएगा। लॉग किसका लिया था 0.0876 का आंसर क्या आता है 2 बार। करेक्टरिस्टिक्स लिख के फिर पॉइंट लगाएंगे, आगे मेंटिसा 9425, ये इसका आ जाएगा आंसर। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है। ये तीनों क्वेश्चन देखें 0.0 0.0 0.0 सारे नंबर लेस देन 1 थे। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, फर्क क्या होगा कि इसमें करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आएगा। अब यहाँ करेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड किया, पॉइंट्स के बाद अगर 1 0 है, पॉइंट्स के बाद 1 0 है तो करेक्टरिस्टिक्स कितना आया -2 यानी 2 बार। पॉइंट्स के बाद 1 0 है तो करेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा -2 यानी 2 बार। पॉइंट्स के बाद जितने जीरो होंगे, पॉइंट्स के बाद जितने जीरो होंगे, पॉइंट्स के बाद 1 0 था तो -2, अगर पॉइंट्स के बाद 2 0 होते तो -3, पॉइंट्स के बाद 3 0 हैं, पॉइंट्स के बाद 3 0 हैं तो -4। जितने जीरो होंगे पॉइंट्स के बाद उससे एक डिजिट बढ़ा के हम इसका करेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे। अब मैं आप लोगों को यह सवाल समझाता हूं, देखें
यहाँ पे हमने लॉग फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है 0.000 एंड 354 का। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने लेना है इसका करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए -n एंड -1। अब यहाँ पे n कितना है, देखें पॉइंट्स के बाद जितने जीरो हैं 1 2 3, पॉइंट्स के बाद 3 जीरो हैं तो करेक्ट इसका n कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स में n कितना है 3, माइनस वैसे n की जगह पे 3 और -1, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा -4, यानी -4 को हम लिखते हैं 4 बार। जब ये करेक्टरिस्टिक्स 4 बार आ जाएगा तो अब इसका हम मेंटिसा फाइंड करते वक्त जो इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, बाकी टोटल जीरो जो पॉइंट नकम से पहले तो खत्म। अब 354 बनता है, 354 को हम इसका मेंटिसा चेक करेंगे। बेटा देखें अब मेंटिसा चेक करना है, हमने मेंटिसा देखना है। मेंटिसा है 354 का, मेंटिसा चेक करना है। 35 को 4 के कॉलम में चेक करना है, 35 को 4 के कॉलम में। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को लॉग टेबल की मदद से चेक करवाता हूं। देखें लॉग टेबल ही चल रहा है, 35 को चेक करना है, ये वाला 35 को 4 के कॉलम में, ठीक है। पहला कॉलम 0 का हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये आ गया 4। तो 4 के कॉलम में जो 35 का आंसर आता है वो कितना है 5490, ठीक है। 35 को 4 के कॉलम में चेक किया तो आंसर आता है हमारे पास 5490। ये इसका मेंटिसा है, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है, दोनों को कंबाइन लिखें, यानी लॉग फाइंड किया हमने 0.000354 का आंसर क्या आता है 4 बार, ये करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट लगा के 5490 ये आ जाएगा इसका मेंटिसा। टोटल इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ये लॉग टेबल को हल करने का, लॉग टेबल को चेक करने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है। अगर किसी बच्चे को लॉग टेबल की मदद से लॉग लेना आ जाए तो वो आगे कैलकुलेटर की मदद से आसानी के साथ हल कर सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को इसका लॉग टेबल की मदद से आप लोगों को हल बताया है। अगर आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर की मदद से करना है तो कैलकुलेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक्स अलग पहले जिस तरह ये फाइंड किया वैसे कर लें, फिर आप लोगों ने इसका सिर्फ मेंटिसा के लिए लॉग टेबल कैलकुलेटर यूज करें। मेंटिसा के लिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। देखें मेंटिसा किस चीज का लेना था, मेंटिसा लेना है 354 का। पहले आप लॉग क्लिक करें, फिर 3 5 एंड 4 का आप लोगों ने मेंटिसा लेने के लिए इक्वल लॉग लिख के वो नंबर लिखें, फिर इक्वल प्रेस कर देंगे। अब जो पॉइंट से पहले वाला नंबर था, पॉइंट से पहले क्या होता है करेक्टरिस्टिक्स होता है, वो तो हमने करेक्टरिस्टिक यहाँ फाइंड किया हुआ है 4। अब पॉइंट से पहले वाले नंबर को छोड़ दें, पॉइंट्स के बाद वाले नंबर को चेक करें 5490, देखें 5490 आता है 5490, तो ये मेंटिसा था। इसमें जो नंबर लेस देन 1 होते हैं, ऐसे नंबर जो लेस देन 1 हो उसको कैलकुलेटर की मदद से 2 स्टेप में हल करना पड़ता है। इसका करेक्टरिस्टिक्स अलग फाइंड करना पड़ता है और मेंटिसा अलग फाइंड करना पड़ता है। इसका करेक्टरिस्टिक्स हमने पहले फाइंड किया था, वो 4 बार था। मेंटिसा के लिए हमने वही नंबर जिसका सिर्फ मेंटिसा चेक करना है उसको कैलकुलेटर पर लिख के हम इक्वल प्रेस कर देंगे तो हमारा पॉइंट्स के बाद वाला नंबर जो भी है मेंटिसा आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स के बाद 5490 आ जाएगा। तो बेटा ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आप लोगों को तकरीबन 5 पार्ट करवाए हैं। एक पार्ट आप लोगों ने छोड़ा है वो आप लोग खुद करेंगे। अगर उसमें किसी तरह का क्वेश्चन हो, मसला हो तो आप लोग मुझे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी हल कर दूंगा। जी बेटा अब हम जो एक्सरसाइज 2.3 है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें वो कहता है इफ लॉग 3.177, यानी एक नंबर है 3.177 उसको लॉग लिया गया है, लॉग आता है 0.5019, कितना आता है 0.5019। कैसे आता है, पॉइंट से पहले वाले नंबर जितने भी हो उसका करेक्टरिस्टिक्स जितने नंबर है उससे एक माइनस करके करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, यानी पॉइंट से पहले एक नंबर है, एक में से एक जाएगा तो 0, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है। और जब करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं फिर पॉइंट को इग्नोर करके टोटल नंबर का मेंटिसा चेक करके ये आता है। अब उसने कहा अगर 3.177 का आंसर ये हो, लॉग ये हो, तो आप लोगों ने फाइंड करना है क्या, लॉग 3177 का आंसर, लॉग 31.77 का आंसर, लॉग 0.3177 का आंसर। तो हम तीनों क्वेश्चंस को बारी बारी हल करते हैं। देखिए इसमें हमें ना लॉग टेबल की जरूरत है ना कैलकुलेटर की जरूरत है, जस्ट आप लोगों ने सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते जाना है और आगे हल आ जाएगा। देखें लॉग जो 3177 का आंसर क्या आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स पहले फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक्स का फार्मूला है n-1, 1 2 3 4, n कितने हैं 4 हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 4, 4 में से 1 जाएगा
तो 3 बन जाएगा। अब टोटल इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा 3। देखें करेक्टरिस्टिक्स 3 आ गया। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स 0 था, क्यों? क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट थे। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स कितना आया है 3, क्योंकि पॉइंट्स के पहले 4 डिजिट्स हैं। जब नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो उसमें टोटल नंबर्स में से एक माइनस करके करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। अब मेंटिसा 3177 का पॉइंट इग्नोर करके 3177 को चेक किया लॉग टेबल में, तो वो आया 5019। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद मेंटिसा फाइंड करते हैं 3177 का। अब यहाँ पे मेंटिसा आ जाएगा, मेंटिसा है 3177 का आंसर कितना आ जाएगा। मेंटिसा ऊपर वाले नंबर्स का भी वही था, अभी तक भी वही रहेगा 5019। अब ये मेंटिसा आ गया, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। दोनों को जब कंबाइन लिखेंगे यानी लॉग लेंगे, किसका लिया हमने 3177 का आंसर क्या आया। पहले ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो 3, फिर पॉइंट लगाओ, आगे नंबर 5019। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग ये है कि आप लोगों ने इसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोगों ने फाइंड करना है। मेंटिसा सबका यही रहेगा जो उसने पहले दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें 31.77 है, इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा। पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं 2, पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, यानी 2 डिजिट्स हैं 2 - 1, तो करेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएगा। इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 है, मेंटिसा वही रहेगा। अब यहाँ पे है 0.03177। अब इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स है पॉइंट्स के पहले 0 है, वो नंबर जो पॉइंट से पहले 0 वाला हो वो लेस देन 1 होता है, जो नंबर लेस देन 1 हो उसका करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आता है। अब जो करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आएगा कैसे पता चलेगा कितना आएगा, पॉइंट्स के बाद जितने 0 हों। पॉइंट्स के बाद देखें यहाँ पॉइंट्स के बाद कितने 0 हैं 1, पॉइंट्स के बाद जितने 0 हों उससे एक नंबर ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स आता है, और होता किसमें है वो नेगेटिव। पॉइंट्स के बाद एक 0 है, मतलब यहाँ पे जो n है वो 1 है। n क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स के बाद जितने 0 हों वो n होता है, n 1 है। और करेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं CH, वो -n और -1 आ जाएगा, यानी माइनस ये वाला n 1 आ गया, -1 फार्मूले में, -1 और -1 -2 हो गया। अब जिस नंबर्स को हमने चेक किया वो नंबर जो ग्रेटर देन 1 था उसका तो करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव आया था, वो नंबर जो लेस देन 1 है उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव कितना आता है -2 का हम किस में लिखेंगे 2 बार में, ठीक है 2 बार में। अब ये नंबर इसका करेक्टरिस्टिक्स है। और मेंटिसा जैसे यहाँ पे देखें 3.177 था, इधर भी क्या है 3177, पॉइंट को इग्नोर करके वही नंबर बनता है, यहाँ भी वही नंबर बनता है 3177। अब इसका भी करेक्टरिस्टिक्स के बाद मेंटिसा सेम रहेगा, तो यहाँ मेंटिसा इसका कितना आता है देखें। मेंटिसा लिया, किसका लेना है 3177 का, तो आंसर में क्या आता है 5019। अब ये इसका मेंटिसा है, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है, दोनों का आंसर जब लिखेंगे लॉग क्या आएगा 0.0177 0.033177 का आंसर है 2 बार .5019। तो ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने फाइंड कर लेना है, मेंटिसा वही लिखना है जो पहले दिया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ भी जाए तो आप लोगों को एक स्टेप में हल हो जाता है। अक्सर क्वेश्चन आधा क्वेश्चन हल हुआ खड़ा है, आधा आपने खुद करना है, और इसमें से आप लोगों का इंशाल्लाह नंबर पूरे आ जाएंगे। तो बेटा ये था हमारे पास, देखें 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप लोग इसको देखें इंशाल्लाह। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू फाइंड करने की इसकी x की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आ भी जाते होते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने तवज्जो से सीखना है। तो हमारे पास देखें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए नंबर दिया जा रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है, किस शेप में है log x की शेप में है, सब नंबर्स log के साथ हैं, ठीक है, log x की शेप में नंबर है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। log x की फाइंड करना है किसका 4.3561 का, ठीक है। x फाइंड करने के लिए इस x को सिंगल करना पड़ेगा, log को शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, जब log एक तरफ प्लस का हो, ठीक है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो इनवर्स में चेंज हो गया, एंटी लॉग में चेंज होगा, इन लॉग इधर आके शिफ्ट होगा तो इनवर्स हो जाएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे देखें log x फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो भी नंबर हो, x को सिंगल करने के लिए ये नंबर log इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड, ये नंबर जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर शिफ्ट होगा, इसकी पावर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट इसको हम क्या लिखते हैं log इनवर्स। log इनवर्स किस नंबर का लेना है 4.3561 का,
ठीक है, 4.3561 का लॉग लेना है। अब इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए याद रखिएगा, जो पॉइंट से पहले नंबर होता है, पॉइंट से पहले जो भी नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। पॉइंट से पहले एक ही डिजिट्स होगा, यानी वो 0 से लेकर 5 6 7 तक कोई भी डिजिट्स आ सकता है। अब यहाँ पॉइंट से पहले एक डिजिट है 4, वही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेंटिसा चेक करना है। अब मेंटिसा के लिए आपने एंटी लॉग टेबल यूज करना है। मेंटिसा लिखना है किसका, 0.3561 का, 0.35। अब यहाँ पे एंटी लॉग टेबल, क्योंकि लॉग इनवर्स क्या कहलाता है, एंटी लॉग कहलाता है। एंटी लॉग वाले टेबल में हमने इसको चेक करना है। एंटी लॉग में किसको चेक करना है, 0.35 को। ठीक है, ये देखें, ये एंटी लॉग टेबल है, एंटी लॉगरिथम टेबल है। पॉइंट से 0.00 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 0.00 आगे नंबर जाएंगे कहां तक, 0.99 तक। हम 0.99 तक का भी एंटी लॉग ले सकते हैं। यहाँ पे चेक के नंबर क्या है, 0.35। सेम वही मेथड, पहले दो डिजिट्स को चेक किया जाता है, तीसरा नंबर जो भी है उसके कॉलम में और लास्ट नंबर जो है उसके डिफरेंस में। 0.35 को चेक करना है। यहाँ पे देखें 0.35, ये है 0.35। 0.35 को किसके कॉलम में चेक करना है, 6 के कॉलम में चेक करना है। ठीक है, और 0.35 को 6 के कॉलम में, ये 0 को छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6, ये आता है 2270। ठीक है, कितना आता है यहाँ पे देखें, 2270। 0.35 को चेक किया 6 के कॉलम में और 1 के डिफरेंस में, डिफरेंस होता है वो ऐड करते हैं। अब 35 को 1 का डिफरेंस, ये 1 का डिफरेंस कितना आता है, 1, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2271 आता है, ये हमारे पास मेंटिसा है। ठीक है, मेंटिसा है किसका, 0.3561 का मेंटिसा है, 0.3561 का 2271। अब जो मेंटिसा है, इस मेंटिसा में करेक्टरिस्टिक्स को देख के पॉइंट लगाया जाता है एंटी लॉग जब फाइंड करते हैं तो। यानी अब इसमें डिजिट्स की तादाद बतानी है, जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको देख के जितना करेक्टरिस्टिक्स होगा, करेक्टरिस्टिक्स कितना है, 4 करेक्टरिस्टिक्स है। तो अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स लगाना है 5 नंबर के बाद। ठीक है, यहाँ 3 करेक्टरिस्टिक्स होता तो 4 डिजिट्स छोड़ते, एक करेक्टरिस्टिक्स 1 होता तो 2 डिजिट्स छोड़ते। जितना करेक्टरिस्टिक्स है उससे एक नंबर ज्यादा, क्यों, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, n-1 होता है। अब यहाँ टोटल नंबरों की तादाद फाइंड करनी है तो करेक्टरिस्टिक्स में +1 करेंगे तो n आ जाएगा। ये n फाइंड करना है, ये इधर आके 1 हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स +1, करेक्टरिस्टिक्स +1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन में जो नंबर बनते थे। अब यहाँ तो देखें टोटल नंबर ही कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर बनते हैं, 2271। अब इसमें पॉइंट ऐड करना है इस करेक्टरिस्टिक्स 4 की वजह से। 4 करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट लगाएंगे 5 डिजिट्स के बाद, 5 नंबर के बाद। यहाँ 5वां नंबर तो है नहीं तो पहले 0 लगाओ, 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा। अब लास्ट में पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, शो करें या ना करें, की बात है। तो ये आंसर है किसका है, ये एंटी लॉग है। ठीक है, एंटी लॉग या लॉग इनवर्स है किस नंबर का, 4.3561 का। ये सारा नंबर इक्वल है, देखें किसके, x के। x ही फाइंड करना था यहाँ पे, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22710। तो ये हमारे पास आ जाएगा x। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 था उसका हमने पॉइंट नंबर 5 किया है। बहुत इजी है ये, मैंने पहले आप लोगों को प्लस वाला क्वेश्चन करवाया, इसके बाद हम माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए इसका पॉइंट नंबर 1 है, लॉग -3.434 को हमने हल करना है। एंटी लॉग, अब हमने क्या करना है, लॉग x, ये नंबर क्या है, लॉग x इज इक्वल टू -3.434, ये हल करना है किसके लिए, x के लिए। अब x के लिए हल करने के लिए x को सिंगल करना है तो ये लॉग शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग इनवर्स हो जाएगा। लॉग इनवर्स -3.434। याद रखें जो भी नंबर एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स कितना है, -3, -3 करेक्टरिस्टिक्स है। मेंटिसा फाइंड करना है हमने, मेंटिसा फाइंड करना है 0.434 का। अब इस 0.43 को चेक करना है 4 के कॉलम में, यानी एंटी लॉग वाला टेबल में 0.43 को चेक करेंगे किसके कॉलम में, 4 के कॉलम में। ये एंटी लॉग वाला टेबल है, 0.43 को देखें, 0.43 को चेक करेंगे 4 के कॉलम में, ये आ जाता है हमारे पास 0.43, ये है पॉइंट। ठीक है, 0.43 को चेक करेंगे 4 के कॉलम में, पहला कॉलम 0 का, 1 2 3 4, ये आता है 2716। कितना आता है देखें,
43 को चेक किया 4 के कॉलम 2716। तो ये है हमारे पास मेंटिसा, ठीक है, मेंटिसा है 0.434 का। अब जो मेंटिसा होता है, इस मेंटिसा में पॉइंट लगा के आंसर आ जाता है एंटी लॉग वाले नंबर्स का। मेंटिसा में पॉइंट ऐड करते हैं, कैसे ऐड करेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक्स को देख के। अगर तो करेक्टरिस्टिक्स माइनस में है, करेक्टरिस्टिक्स माइनस में है तो रकम से पहले, पॉइंट लगाने से पहले रकम में हम जीरो ऐड करते हैं। यानी जीरो कैसे ऐड करते हैं, अगर तो करेक्टरिस्टिक्स है माइनस में, यहां -1 होता तो रकम के फौरन पहले पॉइंट, ठीक। हम इस -1 माइनस वाले कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जब पॉइंट ऐड करते हैं तो कैसे होगा, जितना ये नंबर माइनस में है उतना ये नंबर छोटा होता है। इसमें -1 है तो रकम के फौरन पॉइंट, -2 है तो पहले, यानी ये रकम है 2716, ये रकम है। अगर यहाँ करेक्टरिस्टिक होता -1 तो इस रकम के फौरन पहले पॉइंट आ जाता। करेक्टरिस्टिक्स होता -2 तो रकम के पहले एक जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाते। अब यहाँ करेक्टरिस्टिक्स है -3, -3 है तो पहले 2 जीरो लगाएंगे फिर आगे पॉइंट लगाएंगे। अब ये करेक्टरिस्टिक्स इसका कितना बनता है, -3। यानी इस रकम में पॉइंट कैसे ऐड करेंगे, जितने ये नंबर हैं उस नंबर से -1 करेक्टरिस्टिक्स है तो रकम के फौरन पहले पॉइंट, -2 है तो एक जीरो लगा के फिर पॉइंट, -3 है तो 2 जीरो लगा के फिर पॉइंट, अगर -4 होता तो 3 जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाते। अब ये नंबर जो बनता है पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं तो जीरो है। अब ये नंबर बनता है, हमारे पास एंटी लॉग आता है, देखें एंटी लॉग, या हमारे पास लॉग इनवर्स आता है किसका, -3.434 का। और ये एंटी लॉग टोटल नंबर्स का हमने फाइंड करते वक्त क्या किया था, एक्स फाइंड किया था। तो एक्स की वैल्यू आ गई 0.002716। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके पहले 1 2 3, ठीक है, फिर 4 5 6 क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाया है 5 वाला, एक क्वेश्चन समझाया है 3 वाला। अब ये 3 के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है 4, ठीक है, और 6। ये देखें 3 हमने किया, 3 के साथ का मिलता जुलता क्वेश्चन है 4, ठीक है, और 6। और हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, 5 के साथ का मिलता जुलता क्वेश्चन है ये वाला, कौन सा, दूसरा वाला। फिर ठीक है, 5 के साथ मिलता जुलता दूसरा वाला क्वेश्चन है और इसके साथ मिलता जुलता पहले वाला क्वेश्चन है। यानी ये 3 क्वेश्चन एक तरह के हैं, 3 क्वेश्चन दूसरे तरह के हैं। अब यहाँ भी माइनस नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मैच करता है, 5 वाले के साथ और 2 वाले के साथ। ये दो तरह के क्वेश्चन थे, 2 तरह के क्वेश्चन थे। मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन समझाए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आ गई होगी। इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। इनमें से किस तरह से कोई क्वेश्चन भी आप लोगों का अगर मसला करता है तो मुझे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उस पर भी दोबारा लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ में रखे। ओके जी, खुदा हाफिज।